आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, पढ़े नहीं पढ़े? ये सुनो अच्छे से, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सुनो। अम्ल का स्वाद के बारे में, इसका स्वाद होता है खट्टा। कैसा होता है? इसका कैसा होता है? कड़वा। अम्लों में H+ आयन पाए जाते हैं। इनमें OH- आयन पाए जाते हैं। तीन प्रॉपर्टी जल्दी सुनो। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा। कोई दिक्कत आएगी इसमें? जिन चीजों में अम्ल होगा उनका सबका स्वाद कैसा होगा? ठीक है। अम्लों में कौन से आयन पाए जाएंगे? क्षारों में अम्ल। कोई दो लिक्विड है आपके पास, एक में अम्ल है एक में क्षार है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन है, मान लो पानी बॉटल है, उसमें एक में अम्ल है एक में क्षार है, ठीक है। आपको ये मालूम करना है किसमें अम्ल है किसमें क्षार है। तो एक पेपर आता है, कैसा पेपर आता है? इसको कहते हैं लिटमस पेपर। क्या कहते हैं? लिटमस। ये दो रंग का होता है, लाल और नीले रंग का, ठीक है। अगर वो अम्ल होगा तो नीले पेपर को क्या कर देगा? लाल रंग। और क्षार होगा तो लाल को क्या कर देगा? अगर आप अम्ल लाल पेपर पर डालोगे तो लाल लाल ही रहेगा, लेकिन नीले पे डालोगे नीला कैसा हो जाएगा? मतलब अम्ल से आपको लाल ही रंग मिलेगा। अम्ल से कैसा रंग मिलेगा? लिटमस पेपर दो रंग का होगा, नीला और लाल। नीला और नीली पे डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल पर डालोगे तो वो मतलब अम्ल से आपको लाल ही मिलेगा। तो याद करने का ट्रिक ये, अम्ल के लास्ट में क्या आ रहा है? लाल। तो लास्ट में आपको लाल ही रंग मिलेगा। इससे याद रहेगा नहीं रहेगा? अम्ल के लास्ट में ला आ रहा है, मतलब आपको लास्ट में लाल ही रंग मिलेगा। क्षार का देखो, क्षार उल्टा करेगा, क्षार से नीला मिलेगा, क्षार से कैसा मिलेगा? अम्ल से कैसा मिलेगा? याद कैसे रखोगे? अम्ल के लास्ट में क्या आ रहा है? तो ला से। तो तीन चीजें, अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा। अम्ल में H+ आयन, क्षार में OH-। अम्ल नीले को क्या करेगा? लाल। लाल तो लाल ही रहेगा, और ये लाल को क्या करेगा? इसके लिए नीला नीला रहेगा, मतलब इसके लास्ट में नीला मिलेगा और इसके लास्ट में। इतनी तीन प्रॉपर्टी है बस, ठीक है। 2 मिनट में नोट करो जल्दी से। बहुत अभी हमने अम्ल और क्षार पढ़ लिया, उनकी क्वालिटी पढ़ ली। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का कड़वा। अम्ल में H+ आयन, क्षार में अम्ल से लाल रंग मिलेगा, अम्ल के लास्ट में ला है तो लाल रंग मिलेगा, और क्षार से कौन सा मिलेगा? अब इसकी पीएच स्केल के बारे में थोड़ा पढ़ना है हमको। किसके बारे में पढ़ना है? पीएच स्केल। सबसे पहले तो पीएच स्केल की खोज किसने की है? सोरेनसन। इसकी खोज याद रखनी है। दूसरी चीज, पीएच स्केल है, स्केल पर कुछ ना कुछ नंबर होंगे नहीं होंगे? स्केल मतलब पैमाना, नंबर होंगे, तो उसपे नंबर होते हैं 1 से लेके 14 तक, या 0 से 14 कह सकते हो, ठीक है। नंबर एक होते हैं 1 से लेके 14, 0 से लेके 14। सुनो इसके बारे में। 7 से इधर वाले होते हैं अम्ल, और उनकी अम्लीयता बढ़ती है। इससे इधर वाले होते हैं क्षार। तो पहला क्वेश्चन ये, अम्लों का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम। अम्लों की पीएच वैल्यू 7 से और क्षार की 7 से। क्लियर हो गया? 7 पे होता है उदासीन। कितना होता है? और यहां पर होता है शुद्ध जल। कौन होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.0, ठीक है। शुद्ध जल उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। अम्ल होते हैं 7 से कम वाले, क्षार होते हैं 7 से। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे सुनो। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, उतना ही। एग्जाम्पल के लिए अंगूर में भी अम्ल होता है और नींबू में भी अम्ल होता है। अम्ल मतलब एसिड, और एक वो एसिड भी होता है जो लोग मतलब मुंह पे फेंक देते हैं, पूरी स्किन खराब हो जाती है। क्या आप नींबू को किसी के मुंह पे फेंकोगे उसका मुंह खराब हो जाएगा? लेकिन उस वाले एसिड से क्यों खराब हो गया? क्योंकि ये पीएच वैल्यू का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? पीएच वैल्यू का। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो प्रबल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कितना होता? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इतना प्रबल होता है, अगर आप उसको इसके ऊपर डालोगे तो इसमें होल कर जाएगा, लकड़ी में भी इतना प्रबल होगा। सोचो किसी के फेस पर डालो क्या होगा उसका?
समझ रहे हो बात को? तो वो वाला एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका सूत्र क्या होता है प्रबल अम्ल का? H2SO4। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 0.1 के आसपास। जो अम्ल यहां पर होगा वो बहुत वीक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा? वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। और वो कौन सा होता है? इसका नाम लिख देता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल देखो, CH3COOH, नाम है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। तो अम्लों के बारे में समझ में आ गया। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की है। पीएच स्केल पर 14 तक वैल्यू होती हैं। 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से ज्यादा वाले 7 से जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सबसे वीक एसिड एसिटिक अम्ल CH3COOH। दोनों चीज क्लियर हो गई? उधर चलते हैं। यहां पर होगा सबसे वीक बेस, मतलब सबसे दुर्बल क्षार। सबसे दुर्बल वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? इसी मतलब कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम होता है भुजा चूना। क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं सिलिक्ड लाइम। इसका पीएच वैल्यू 14 होगी, वो कैसा होगा? प्रबल क्षार होगा। कैसा क्षार होगा? प्रबल क्षार। NaOH, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसका एक और नाम होता है, अगर Na क्या होता है? सोडियम, और OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। OH हमेशा हाइड्रोक्साइड ही होगा। हमें OH हाइड्रोक्साइड लिखते नहीं लिखते हैं? सुनो अच्छे से, अब इतना सही पीएच है बस। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने। पीएच स्केल पर वैल्यू कहां तक होती है? 14 तक। 7 से कम वाले, 7 से ज्यादा वाले, जितना ज्यादा कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे यहां पहुंच जाएगा तो सबसे प्रबल अम्ल होगा। H2SO4 सबसे प्रबल अम्ल है। सूत्र क्या है? H2SO4, नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बात ध्यान रखना अच्छे से कि जितने चार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उतने ही इनके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पेपर में सिर्फ फॉर्मूला भी आ सकता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा चार, और उनके पीछे की वजह भी याद होगी। तो सुनो, सबसे प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है? विनेगर में। किसमें पाया जाता है? विनेगर को कहते हैं सिरका। तो ये क्वेश्चन भी तैयार होगा आपका कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका बनता है गन्ने के जूस का। गन्ने के जूस को बहुत दिन तक रख दो, 2 महीने बाद वो सिरके में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? सिरके में। उधर क्षार है 7 से ज्यादा वाले। 14 पे क्या होगा? प्रबल क्षार, NaOH कास्टिक सोडा। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया? दुर्बल क्षार, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 8 होगी, उसका दुर्बल क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ चीजों की पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दूध, खून वगैरह के, वो आपको सीट में मिल जाएंगे। किसमें मिल जाएंगे? चीज समझ गए पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच एक पैमाना होता है जो बताता है, जैसे खुद सोचो, आपको भी बता दिया जाए एक सॉल्यूशन है, ये एक मतलब कोई भी लिक्विड है, और बता दिया जाए कि इसका पीएच मान 1 है, तो आप उससे दूर रहोगे नहीं रहोगे? सोचो बहुत स्ट्रांग होगा। कोई कहते इसका पीएच मान 6 है, तो सोचो इसको हाथ पे रखने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे दूध का पीएच मान 6.4 होता है, उसको पीने से कुछ होगा क्या तुम्हें? कुछ नहीं होगा। दूध का 6.4 होता है। समझ में आ गई पूरी बात पीएच स्केल की? या पीएच स्केल जब भी आएगा, पीएच वैल्यू आएगी, समझ जाओगे क्या चीज होती है ये। कोई दिक्कत किसी को? फिर समझा दूं एक बार। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार। जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना इधर ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। बेस मतलब क्षार। क्लियर? सबसे प्रबल अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्षार में आ जाओ, सबसे दुर्बल क्षार CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा चूना, कुछ भी कह सकते हो, भुजा चूना कह सकते हो। भुजा चूना का सूत्र बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो, इसको इंग्लिश में सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। इधर आ जाओ, सबसे प्रबल क्षार NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? वो ना अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, बिल्कुल बीच में होता है। क्लियर हो गया सब?
साइंस की सीट मिल गई सभी को? ठीक है, देखो सीट का पहला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का परसेंट कितना होता है? तुम बोलोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे। फैक्चुअल क्वेश्चन मत करना, पहला क्वेश्चन टेक्निकल के लिए नहीं है, पहला क्वेश्चन टेक्निकल के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिक्टर स्केल किसके मापने में कार्य आता है? भूकंप तीव्रता। भूकंप तीव्रता किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल से। क्वेश्चन 3 को याद नहीं करेगा, क्वेश्चन 3 काट दो सब। क्वेश्चन 4 देखो, 4 भी काटो, 3 और 4 दोनों काटो। पांचवा देखो, पांचवा सिर्फ टेक्निकल के लिए है और किसी ट्रेड के लिए नहीं है। मोड़ पर सड़कों का बाएं किनारा कुछ उठा हुआ होता है नहीं होता है? आप कोई मोड़ देखना, उसमें वो बाहर वाला किनारा कुछ ना कुछ थोड़ा ऊपर होगा, किसके कारण होता है वो? अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए। टेक्निकल बच्चे कौन कौन हाथ खड़ा करना, ठीक है, नीचे कर लो। अगला क्वेश्चन भी टेक्निकल के लिए सिर्फ, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम उत्तोलक। अब आगे सबके लिए है। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.546। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लो थोड़ा इसके बारे में। आपने कुछ रिएक्शन देखी होंगी केमिस्ट्री में, ये मिलाया प्लस ये मिलाया बराबर ये बन गया, देखिए देखिए रिएक्शन, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, वो इतनी देर में होती है, अगर आपने आज इसको प्रोसेस में डाला तो इनका रिजल्ट मान लो 48 घंटे के बाद आएगा। कितने घंटे के बाद आएगा? कुछ केमिकल रिएक्शन इतनी फास्ट होती हैं कि उनका रिजल्ट 0.1 सेकंड में आ जाता है। कितने सेकंड में आ जाता है? तो हमें रिएक्शन के दौरान देखना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम ना ही ज्यादा टाइम ले सकते हैं, ना ही बहुत कम टाइम ले सकते हैं। कम टाइम लेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ। तो इन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो इनकी दर को चेंज करते हैं। दर मतलब स्पीड को। ज्यादा टाइम है तो उसको कम कर देंगे, 30 मिनट कर देंगे, और बहुत कम है तो उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, 10 सेकंड कर देंगे। तो इसकी जो दर है उसको चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इन पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। इंग्लिश में कैटालिस्ट भी कहते हैं। समझ में आया क्या होते हैं उत्प्रेरक? उत्प्रेरक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित करते हैं। समझ में आ गया? काम नहीं कर रहा यार। आगे देखो, अमलगम मिश्र धातु में पाई जाने वाली मुख्य धातु क्या है? पारा। पारा मुख्य धातु होती है। सुनो इसके बारे में क्या, अमलगम क्या होता है? पारा होता है Hg। क्या होता है? इसके साथ आप कोई भी धातु मिलाओ, कोई भी धातु मिलाओ, लोहा छोड़कर। क्या छोड़कर? लोहा छोड़कर। तो इसके मिश्रण को कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अमलगम क्या होता है। अमलगम होता है पारे के साथ कोई भी धातु का मिक्सचर बनाओ, उसको कहते हैं अमलगम। धातु सिर्फ लोहा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? मतलब यह है पारा प्लस लोहा तो अमलगम नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी पारे के साथ कोई भी धातु मिलाओ, क्या बनेगा? अमलगम। तो क्वेश्चन आता है अमलगम किसका मिश्रण होता है? तो किसका होता है? पारा और धातुओं का, लेकिन धातुओं में लोहा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अमलगम एक मिक्सचर को कहते हैं। मिक्सचर बनता कैसे है? पारा प्लस धातु। धातु कौन सी नहीं होनी चाहिए? लोहा। बाकी कुछ भी हो, सोना चांदी तांबा कॉपर, तांबा कॉपर एक, एल्यूमिनियम निकल, कुछ भी हो। शरीर तंत्र प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स। बायोलॉजी है, यहां से टेक्निकल के लिए नहीं है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी टेक्निकल के लिए नहीं है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। आगे, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। नोबेल गैस की खोज किसने की? कॉपी पे नोबेल गैस लिख लो सारी। एक और है लेकिन आप इतनी लिखो। इतनी से तुम्हारा काम चल जाएगा।
सुनो इसके बारे में अच्छे से। वायुमंडल में ये 6 मेनली गैस होती हैं, एक और खोज दी गई, उसके बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। 6 गैस के बारे में सुनो। इन गैस को आदर्श गैस भी कहते हैं, नोवल गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं और निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, इन गैसों के बारे में सुनो। टोटल 6 याद करनी है आपको। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ट्रिक इनकी ये हिना, नीलम और करिश्मा के एक्सरे रंगीन है। ये हिना हो गया, ये नीलम हो गया, ये और हो गया, करिश्मा हो गया, ये एक्सरे और रंगीन हो गया। ठीक है, कर लोगे याद। इन गैसों की खोज की है विलियम रैले और रैमजे ने। अगर दोनों का एक साथ नाम आए तो दोनों टिक कर देना, वरना रैमजे को ज्यादा महत्व मिलती है। ठीक है, तो सिर्फ रैमजे लगा देना। अगर अकेला रैले आया तो अकेला रैले लगा देना, दोनों आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों अलग अलग आए तो सिर्फ रैमजे लगाना है। मतलब इसका योगदान लगभग 80% है, तो इसका योगदान 20% है। ठीक है, तो ये कौन सी गैस होती है? आदर्श गैस। इनको आदर्श गैस या अक्रिय गैस इसलिए कहते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। नोट कर लो जल्दी जल्दी।